तो ये बात है उस ज़माने की जब मैं हिमालय की घाटियों में मन की शांति के लिए घूमने गया था। भाई साहब इतनी गहराई में चला गया था कि मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं हिमालयों की गहराइयों में पहुँचा तो मैंने क्या देखता हूँ, वहाँ पर एक गुफा थी। नहीं, ये फ़ोटो हटाओ भाई साहब, कतई बाबा जी की नहीं थी। वो थी चमगादड़ के राजा श्री 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 अक्षया की, और जिसका वाई के आगे का ए साइलेंट है। जब मैं उस गुफा में, जो कि बहुत ही अंधेरी थी, अंदर प्रवेश करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, एक चमगादड़ गुफा की छत पे उल्टा लटक के फ्री फायर खेल रहा है। और ये ऐसी नस्ल का चमगादड़ है जो खून नहीं, फ्री फायर में हुक्का चूसता है। भाई साहब ये फ्री फायर में जाके मैडी नहीं करता, कतई हुक्का ही चूसता ही है। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। तो मैंने जब श्री 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 चमगादड़ों के राजा से बात करी, तब श्री 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 चमगादड़ों के राजा ने बोला, मित्रों अगर तुम इस घाटी में आए हो तो मेरे साथ 1v1 करना पड़ेगा। और मैं चमगादड़ों के राजा को मना नहीं कर पाया क्योंकि उसने धमकी दे रही कि अभी तक तो मैं हुक्का चूस रहा था, अगर तूने 1v1 नहीं किया तो मैं तुझे चूस जाऊंगा। और मैं तो हूँ भी 1.5 पसली, एक बार डांट घुसाएगा और पूरा खींच लेगा मुझे। तो भाई साहब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और फिर चलो चमगादड़ों के राजा की बैंड बजाते हैं। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold सो हे गाइस, मैं हूं जैक और आप आ चुके हैं एस टी रॉक्स चैनल की एक नई वीडियो पे। और जहां मैं आज लेके आया 1v1 और वो भी मेरा NHK चाइनीज़ में लिखा है। कहते हैं पता है चमगादड़ों से कोरोना फैला है और ये चाइनीज़ लिखता है, मतलब ये चमगादड़ भी है। कहीं ये वही चमगादड़ तो नहीं जिससे कोरोना फैला है? कहीं इसी चमगादड़ को खा के चीनियों ने हमें कोरोना दे दिया? भाई साहब कतई सबसे बड़ा खुलासा हो जाएगा ये। लेकिन दोस्तों आज बहुत ही ओपी वाले मजे आने वाले हैं, क्योंकि शर्त में ये लगा है अगर अक्षय मेरे से 1v1 जीत गया तो ये हमारी गिल्ड का ऑफिसर बन जाएगा, और अगर हार गया तो घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब मैं हूँ एक्टिंग गिल्ड लीडर, क्योंकि अपना गिल्ड लीडर है आकाश, और जो कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है। और अक्षय भाई साहब ये मेरा बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त है, मेरा क्लासमेट ही है भाई साहब। और जैसा कि इसने फ्री फायर में तो दाढ़ी वाड़ी पहन रखी है भाई साहब, कतई बचपन में बुढ़ापे के मजे ले रहा है। अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, इसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। ये बंदा फ्री फायर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, जी हाँ हद से ज़्यादा दिमाग लगाता है। ये मतलब हम तो दिमाग लगाते हैं, ये ज़्यादा दिमाग लगाता है, थोड़ा सा ज़्यादा। वो मुझे पता नहीं, मतलब लगाता जरूर है, तगड़ा खेलता है। रैंक में हम लोग हमेशा इसी की बात मानते हैं क्योंकि ये प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत सही से करता है। और मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है और उसने 1500 नहीं करी कॉइन्स, तो इस बार ग्लू वॉल नहीं मिली और पिस्टल से ही काम चलाना पड़ेगा। और सामने से अक्षय दौड़ के आ रहा है। भाई थोड़ा सा हेड लगा ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर से हेड नहीं लगता पिस्टल का। और अपन उसको देखेंगे पहले। वो देखो वो ठुचको वाली लेके आए। वो भाई मार रहा है भाई। ठुचको वाली से अगर हेड लगा तो सामने लगा काम ख़त्म, और नहीं लगा तो तुम्हारा काम ख़त्म। जो रिस्क लेके आया वो, तो भाई साहब वो यहाँ से आगे से गोल गोल घूम रहा है। यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट दिमाग लगाते हैं हम, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, जरा सा घूम के जाते हैं। और यहाँ से शायद वो दिख जाए मेरे को। वो रहा 1 मिनट, चिमकांडी रुक जा। ओ चमगादड़ों के राजा, नहीं पड़ा, हेड नहीं पड़ा यार। एक बार हेड पड़ जाए ना मज़ा ही आ जाएगा कतई। वो देखो थोड़ा सा दिख रहा है, ही लगी कि नहीं लगी कैसी लगी। और अपन अभी और दिमाग लगाएंगे, मतलब जितना वो दिमाग लगाता है उससे ज़्यादा दिमाग मैं लगाऊंगा। मैं पूरा घूम के जाऊँगा। अगर उसने मुझे देखा नहीं सो बल्ले बल्ले, अगर देख लिया तो बल्ले बल्ले ते कावा कावा, बल्ले बल्ले ते शावा शावा, पियो पियो ते कावा कावा। मुझे पता है मैंने गलत गाया पर चलता है यार इतना तो। वो देखो सामने चिमगांडी अंदर घुसा हुआ और यहाँ से भाई साहब रास्ता बंद है, तो अपन वापस मुड़ जाते हैं। और भाई रिस्क लेके हमें जाना पड़ेगा पेड़ तक। और भाई साहब अगर रिस्क लेके जा रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे को पकड़ के मारे, लेकिन बच गया, मैं पहुँच गया यहाँ पे सेफली। और अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं घुसूँ बीच में जाके। अब
इमोट थोड़ा सा भाई साहब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1v1 कर रहे हैं और सामने लोग चिढ़ा चिढ़ा के मारना चाहते हैं तो इमोट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इमोट करना मतलब जैसे कि सामने लोग चिढ़ा देना। तो मुझे लग रहा है शायद फुटप्रिंट्स तो आ रहे हैं ऊपर। ये वो थोड़ा सा फायर करूँ, 1 मिनट आजा नीचे, शायद ऊपर। 1 मिनट जरा ऊपर से। ओ भाई 1 मिनट ये बगल में ही है। ओ भाई ओपी भाई साहब स्कैम हो गया। अगर ऐसे बिना देखे मैं आ जाता वहाँ पर तो फिर तो ये मेरी मुंडी काट देता। ओ भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत मेरी टाइट हो रखी है। थोड़ा सा मेडी कर लूँ फटाफट। अरे भाई मेडी करो, वो यहाँ पर मेडी कर लूँ। वो बाहर निकल गया एकदम आराम से, टाइम लेके मारूंगा भाई साहब। और 1 मिनट हेड लग जा। ओ भाई ओपी वाला हेड, इसे बोलते ना ओपी भाई साहब। कतई चमगादड़ों के राजा की बैंड बजा दिया। और क्या ही बोलूँ मैं, बहुत गंदा मारूंगा इसको तो, बहुत आज ना मैच खत्म होने से बाद में इसके अंदर खौफ होगा कि भाई कुछ भी करना पर इससे पंगे नहीं लेना। बहुत गंदा मारता है भाई साहब, गिरा गिरा के पटक पटक के मारता है। तो ये बात उसको आज समझ आ जाएगी। भाई साहब खौफ लाएंगे उसके अंदर, तुम देखो बस। इतना खौफ ला देंगे, इतना खौफ ला देंगे, वो डरेगा बंदा हमारे नाम से। भाई साहब देखो कतई खौफ लाना है बंदे में। तो अब अपन घुस घुस के मारेंगे उसको और फटाफट ग्लूवॉल लगा के आगे घुसेंगे। है कहाँ अपना चमगादड़ों को राजा। हेलो फ्रेंड, बाहर आ जाओ। वो देखो सामने शायद डेजर्ट ईगल लेके आए। भाई साहब डेजर्ट ईगल से उसने आजकल मुझे बोला कि भाई 3 फिंगर खेल रहा हूँ, बहुत ही ओपी खेलता हूँ, गंदा मारूंगा। तो हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि भाई तू डेजर्ट ईगल यूज़ कर, कुछ भी यूज़ कर, आज तो तेरी अर्थी हम उठा के रहेंगे। तो फटाफट ऐसे एकदम फटाफट एकदम मूवमेंट स्पीड दिखाते हुए पूरा शो ऑफ मार के आगे चलेंगे। और भाई साहब वो है कहाँ, 1 मिनट। अरे भाई धोखा मेरे साथ धोखा किया इसने। इसकी ऐसी की तैसी भाई साहब सही में हेड मारा। दोस्तों ये क्या था, ये प्रैंक था। मतलब मैं नहीं चाहता था ना कि वो 0-7 से हारे, तो इसलिए मैंने क्या किया ना कि मतलब 1 राउंड जीतने दिया भाई साहब। कहते जानबूझ के हारा हूँ मैं। मतलब अगर मैं झूठ बोलूँ तो कोई भी मर जाए, लेकिन भाई साहब क्या ही बोलूँ यार, मतलब सही में बहाने नहीं बनाऊंगा, लेकिन बहुत ही ओपी मारा भाई साहब उस बंदे ने। मतलब क्या ही बोलूँ, अब मैं बहुत सही मारा उसने। और बार बार मैं ऐसे बोल के बोरिंग नहीं करूँगा। और जैसे कि देख सकते हो आप, मेरे पास आ गई M4A1 और इसके चक्कर में मैं ग्लूवॉल लेना भूल गया। उसको नहीं पता कि मेरे पास ग्लूवॉल नहीं है, और वो सोच रहा होगा कि मेरे पास ग्लूवॉल है और मैं घुस के मारूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ग्लूवॉल नहीं है। सो मैं पूरा यहाँ पर साथ ही साथ शेड लेके चलेंगे। भाई एक उसको हेड पड़ जाए ना या फिर डैमेज पड़ जाए तो कतई वो फिर आगे 1 मिनट ओ पड़ी उसकी 50 की हेल्थ बची गई। अब वो बाहर नहीं आएगा, अब वो ग्लूवॉल के अंदर आएगा। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हम थोड़ा आगे निकलते हैं। और भाई साहब आज बहुत ही गंदा पिटने वाला है अक्षय। मतलब चैलेंज तूने किसको कर दिया। तो अगली बार से पता है इसके बाद खौफ रहेगा कि नहीं भाई कुछ भी करना पर इससे पंगे नहीं लेना। बहुत गंदा मारता है, पटक पटक के मारता है। सो देखो हम दिमाग लगाते हैं यहाँ पर अक्षय भैया बाहर अंदर खेल रहे हैं हमारे साथ। मैं बाहर निकल रहा हूँ, वो अंदर जा रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, वो बाहर निकल रहा है। सो दोस्तों ये गेम चलता रहेगा। तो क्या ही करूँ मैं, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाऊँ। मैं निकल जाता हूँ लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड से घूम के मारूंगा इसको। 1 मिनट थोड़ा सा इसको डैमेज दे दूँ ना तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर एक और हेड पड़ जाए और मेरा पूरा यहाँ पर निकल जाएगा एकदम आराम से मैच। लेकिन यहाँ पर पड़ा नहीं। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा घूम के मारूँ उसको, थोड़ा सा घूम के जाऊँ फटाफट और यहाँ से थोड़ा सा झाँकूँ उसको। है कहाँ हूँ, नहीं वहाँ पे नहीं, अभी गायब हो गया। अला चादू माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा माँ अक्षय वो रहा दिख गई, ग्लोबल दिख गई। और वो रहा वो भी दिख गया। अरे भैया हमसे होशियारी, रुको 1 मिनट बाहर निकल के एक हेड भैया प्लीज। ओ भाई मेरी किस्मत ही टूटी है भैया। और मेरे पास ग्लूवॉल भी नहीं है यार। अब अगर बाहर निकल के मारना शुरू हो गया तो मैं ग्लूवॉल से कैसे बचूंगा। तो यहाँ पर अपन रुक जाते हैं। और वो देखो तुमने देखा हुआ ना अंदर से तो लेफ्ट साइड भागा है और ये बाहर से आया और ओपी वाला हेड भाई सब, ओपी वाला एकदम कतई खतरनाक जहरीला शॉट जिसे आप बोलते हैं वो इसको पड़ चुका है। और कतई नानी याद दिला दी हमने। अब इसके अंदर ये वीडियो देखने के बाद ये जान जाएगी भाई कैसे मर रहा था ये। और भाई याद रखना कुछ भी करना मेरे से पंगे मत लेना। कतई अज्जू भाई करते औकात की बात, पर हम करते हैं कस्टम में मुक्को और गोलियों की बरसात। तो ये गोलियों की बरसात तेरे पे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ये गोलियों की बरसात सिर्फ तेरे पे होने वाली है। और भाई साहब आज रंग दे बसंती चोला और मोला छोला जो भी है, आज वो काम नहीं करेगा। कतई अक्षय की मुंडी निकाल देंगे। ओ चमगादड़ों के राजा बाहर निकलो।
ओ ओ भाई, मैंने एम्पर A1 वापस लेके बाहर खड़ा हूँ तो वो इस बार बाहर नहीं निकल रहा। अब समझ गया कि हेड पड़ेंगे उसको। ओ भैया, ओ दाता, ओ प्रभु मैं इमोट कर रहा हूँ, बाहर तो आ जाओ। अबे पता है बंदे को छेड़ने का सबसे सही तरीका, उसको इमोट करो और छेड़ दो, मतलब फिर वो खुद रश करेगा। जैसे कि ये बेवड़ा करने आ गया, सॉरी बेवड़ा बोल दिया भाई, माफ़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, दोस्ती ना टूट जाए मेरी। जोश में आके मैं ज़्यादा बोल गया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। और ये 2 शॉट फट फट, और यहाँ पर बाला बाला उसका। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर नेट लैग हो रहा है मेरे मारने के बाद थोड़ी देर बाद, मतलब डिले दिखा रहा है कि वो मरा कि नहीं मरा। सो भाई नेट लैग तो हो रहा है मेरा, और साथ साथ उसका भी हो रहा था, उसने मुझे बाद में बताया। लेकिन भाई साहब बहाने बहुत बनाते हैं लोग, और बहाने बनाते ही रह जाएंगे। लगातार मैं 3 राउंड अपने नाम कर चुका हूँ, और उसने सिर्फ 1 ही राउंड जीता है। शर्म कर ले। अब देख, ड्रैगन एक है और छुटकू भी है मेरे पास, 2 गोली वाली। तू कुछ ना कर पाएगा मेरा। बहुत गंदा मारूंगा भाई साहब, बहुत गंदा। मुझे लग रहा है 1-7 से हराऊंगा इसको। लेकिन यार जितना मैं जानता हूँ अच्छा खेलता है ये, कम बैक तो कर सकता है, पर मैं करने ही नहीं दूंगा आज। और जैसे कि देख रहे हो, ग्लू वॉल देख रहे हो मेरी कैसे कैसे लग रही। सो भाइयों, ये बहुत ही दिव्य प्रकार की ग्लू वॉल है, जिसे लगाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर किसी को भी भाई मैं ग्लू वॉल कैसे लगाता हूँ, या फिर मैं कैसे यू शेप में बना लेता हूँ ग्लू वॉल को, तो अगर किसी को वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट कर देना। क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भैया किसी को चाहिए, किसी को असल में जानना है कि ग्लू वॉल में लगाता कैसे हूँ, या फिर लगाने कैसे है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं कैसे फटाफट ग्लू वॉल लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं अक्षय है कहाँ। तो अक्षय भैया जो हैं वो बहुत ही ओपी प्लेयर हैं, मतलब लिटरली अक्षय भैया ऐसा खेलते हैं कि खेलने वाले को शर्म आ जाए कि भाई कैसे खेलेंगे। और उसने वहाँ पे ग्लू वॉल लगा ली, लेकिन मैं तो बीच में था, मुझे पता नहीं, और मैं इस साइड आया तो मुझे पता चल गया, ओ भैया अक्षय भैया यहाँ पे है। तो आओ अक्षय भैया बाहर आओ। ओ भाई एकदम तेज़ का डैमेज पड़ा, 40-48 का पड़ता तो मजा देता। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चारे वाली टेक्निक यूज़ करते हुए यहाँ पे आगे ग्लू वॉल लगाई, वो रहा वहाँ पर पैर दिखा रहा अपने, पर नहीं लगी। भाई देखो, अपने पहले ना 1v1 में कभी अपने सामने वाले बंदे को, मतलब अपने आप पे डोमिनेट मत करने दो, हमेशा उस पर डोमिनेट करो। मतलब उससे ज़्यादा दबाव में डाल दो कि भाई वो खेल ही ना पाए, वो अपने ट्रिक्स ही ना दिखा पाए, या फिर अपने स्किल्स ना दिखा पाए। और जैसा कि मैंने अभी किया, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए फोड़ दो खोपड़ी उसकी, और इतना डोमिनेट कर दो कि बंदा समझ ना पाए कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। और अब देखो तुम, जैसा कि देख सकते हो दाढ़ी पहन रखी है इसने, कत्ते ही बचपन में बुढ़ापे के मजे ले रहा है। क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में अब। बहुत पिटने वाला है जी, इतना गंदा पिटूंगा। इसने पता नहीं क्या सोची मेरे से पंगे ले लिए हैं। ऑफिसर तो बनेगा वो ठीक है, लेकिन पंगे किससे ले रहा है वो तो देख लिया कर। चलो भाई ठीक है, अगर जीत गया तो ऑफिसर पक्का बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि वो जीतेगा। और तुम जैसा कि देख सकते हो मेरी ग्लू वॉल कैसे लगती है, एक उल्टी एक सीधी। तो भाई साहब ये ग्लू वॉल मैं कैसे लगाता हूँ, और कैसे आप लगा सकते हो ऐसी ग्लू वॉल, तो मैं बता चुका हूँ, कमेंट कर देना। वीडियो फटाफट से रेडी करके तुम्हें मैं भेज दूँगा, मतलब अपलोड मार दूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पर बीच में यू बना के बैठा हुआ हूँ कि भाई साहब दोनों साइड से कवर है, और वो बंदा है कहाँ। पहली बात तो भाई 1v1 में बिना स्पॉट के तुम रश कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब पता ही नहीं है बंदा कहाँ है तो कहाँ मारोगे, किसको मारोगे। वो देखो सामने आ गया वो शायद, वो देखो ओ ग्लू वॉल वाले भैया। और जैसे कि तुमने अभी देखी मेरी ग्लू वॉल कैसे लगती है, तो ऐसे दिव्य प्रकार की ग्लू वॉल लगाने के लिए मैं कितनी बार ही बोल चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इतनी बार क्यों बोल रहा है भगवान। ओ भाई, और यहाँ पर मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ ताकि वो दूसरी साइड से ना मार पाए। और थोड़ा सा उस साइड जाके मैं, अगर मेरे को दिख जाए वो, तो अपन उसकी मुंडी ले सकते हैं। नहीं, वो राइट साइड से, देख रहे हो कितना चालाकी कर रहा है वो। लेकिन भैया हम तुमसे ज़्यादा चालाक है, तुम वहाँ से आओगे तो हम यहाँ पे रहेंगे। देखो थोड़ी चारे वाली टेक्निक, और मुंडा बाहर आएगा, वो देखो बाहर आया। लेकिन अपन से यहाँ पर बैठ के ग्लू वॉल लगा ली। और है कहाँ वो, मुंडी दिखाओ। हेलो अक्षय हेलो अक्षय खोपड़ी शॉट खा लो। भाई साहब आज पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। लेकिन देखो आज तो इसकी खोपड़ी कतई गंदी वाली फोड़ने वाला हूँ मैं। निकलेगा इसी साइड से, आ जाओ भैया। देखो मैं अंधाधुंध फायरिंग कर रहा हूँ ताकि वो समझ जाए कि हाँ भैया, कि मैं उसको सीधा बाहर निकालने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो निकल नहीं रहा। और वो देखो घर में भागा।
घर में भगा मतलब वो राइट साइड से निकलेगा, जैसे फुटप्रिंट्स आ रही है मेरे को। ये अरे भैया झटका लगा कतई ऊपी वाला झटका पड़ा है उसको, और वहाँ पर वो ग्लू वॉल में है, घुस गया भाई साहब। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कवर करते हैं, मेरे मन में तो यही आ रहा है कवर कर दूँ इसको। लेकिन यार एक मिनट, कवर करके मारने का क्या फ़ायदा, बाहर निकलने दो, कतई घुसेड़ के मारेंगे। आओ भैया आओ, बाहर आओ। ये रहा, मिस हो गई। कोई ना कोई ना कोई ना निकलेगा तो यहीं से। वो देखो, ओ टांगे टांगे, कतई सेक्सी टांगे। ओ भाई एलिमिनेट हो गया, किल नहीं मेरा, लेकिन भाई तेरा बाला बाला तो कर दिया, कतई ओपी बाला बाला भाई। अब चलो अक्षय का श्री गणेश कर देंगे, मजा ही आ जाएगा भाई। कतई 5 राउंड में लगातार जीत चुका हूँ। अक्षय कर क्या रहे हो तुम भैया, कुछ तो गेम दिखाओ। और मुझे तो नहीं लगता भाई गेम यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, हो सकता है ख़त्म हो जाए, अक्षय का भी बाला बाला हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इस दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। और बाकी अगर तुम देखोगे तो क्या ही बोलूँ मैं भाई, मेरे को कमेंट्री करने में समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। अब मैं सोचा डोरेमोन का गाना गा दूँ। जिंदगी सवार तुम, एक कई बहार तुम, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आगे का मेरे को भूल गया, नहीं सही में आगे का मैं भूल गया। और इतना मैंने कैसे गा दिया मेरे को नहीं पता, मेरी आवाज़ मेरे को बिल्कुल कतई पसंद नहीं। और सामने अक्षय आ चुका है। अक्षय भैया मुंडी नहीं दिखाते, वो जरा सी मुंडी दिखाता है और वापस घुस जाता है, तो हम उसे अब घुस के मारेंगे। अक्षय भैया, अक्षय भैया मुंडी दिखाओ, मुंडी तो दिखाओ अक्षय, सीधा हेडशॉट खाओ अक्षय 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 अक्षय। भाई आज पता नहीं क्या हो गया मेरी कमेंट्री को, कुछ मजा नहीं आ रहा, मेरे को ही नहीं आ रहा, तो तुमको तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लो क्योंकि अक्षय के आज बहुत बुरे दिन आने वाले। और ये रहे अक्षय भैया। ओ भाई पीछे से निकला, पीछे से निकला, यहीं से आएगा। हेलो भैया। ओ नहीं 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 निकला, नहीं निकला, गया कहाँ? अरे उस साइड है भाई साहब। ओ नहीं 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 नहीं, ग्लू वॉल उसी साइड नहीं लगाई थी। और अक्षय भैया वहाँ पर है ग्लू वॉल के पीछे, और अपन ने सोचा रस करते हैं, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। और ये रहा अक्षय, थोड़ा सा मैंने छोटा, अरे 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 ग्लू वॉल ग्लू वॉल ग्लू वॉल ग्लू वॉल भैया लग गई। अब भाई मैं अब थोड़ा टेंस हो रहा हूँ, अब मेरे से ग्लू वॉल नहीं लग रही और मेरा काम तमाम कर दिया। भाई गलती से फायर बटन दब गया था बस, तू इसलिए जीत गया और कुछ नहीं। अक्षय मैं क्या बोलूँ, मेरे से गलती से शायद फायर बटन दब गया था और क्या ही बोलूँ मैं, तू जीत गया। लेकिन भैया तुम्हारी मुंडी तो हम काटेंगे, बहुत गंदी वाली काटेंगे, तो सोच लेना भाई, बहुत गंदी मुंडी काटूंगा तेरी। तो भाई यार थोड़ी सी गलती हो गई, बस एक बार फायर बटन दब गया गलती से, उसके बाद मैं संभल नहीं पाया। लेकिन अक्षय भैया दी गेम इज़ नॉट ओवर येट। और जैसा कि सब बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं सब बोलते हैं। ओ भाई ये देख रहे हो मैं कैसे खड़े खड़े नीचे उतर गया, ये है निंजा टेक्निक भाई, ग्लू वॉल लगाते लगाते नीचे उतरने की निंजा टेक्निक। और जैसा कि तुम देख रहे हो मैं ग्लू वॉल कैसे लगा रहा हूँ, ये यू शेप में। और तुमको अगर ये ऐसी ग्लू वॉल लगानी सीखनी है या तुमको चाहिए भाई वीडियोस बनाने के, भाई मेरे को जाननी है कैसे तो लगाता कैसे, तुम मेरे को कमेंट कर देना। क्योंकि भाई हाँ ज़्यादातर लोग सीखे हुए हैं कि सबको पता है भाई कैसे लगानी है कैसे लगानी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बिगनर्स है और जिनको समझ नहीं आता, मतलब जिनको मतलब उतना वो नॉलेज नहीं है कि भाई ग्लू वॉल ऐसी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं। सो उनके लिए भाई मैं एकदम मतलब वीडियो ले आऊँगा अगर तुम कमेंट करो, क्योंकि भाई पता चलना चाहिए कि अगर किसी को चाहिए तो हम अपन उनके लिए लेके आओ। और यहाँ पर भाई साहब खोपड़ा खोल देगा मेरा, और ये रहा नीचे कूद गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई मेरी कहानी आज ख़त्म हो जाती। फटाफट मैडी मारो, रुक जा तू, रुक जा, नीचे ही आके मारूंगा। और वो रहा ग्लू वॉल में लेफ्ट साइड से आने की कोशिश कर रहा है, अब ये मेरे पे डोमिनेट कर रहा है भाई साहब। और यहाँ पर सामने बैठे, आओ भैया बाहर आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम। अब मैं बैठ के इमोट करता रहूँगा, तू आएगा ही नहीं, क्या ही मतलब भैया। और ये आया झटका। ओ भाई एक मिनट ग्लू वॉल नहीं लगी, और एक मिनट ग्लू लग गई भैया। रुको, आओ 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 आओ, आ जाओ अपन जिंदा। 1-2 शॉट पड़ी और ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ओ मैं 2 शॉट मारे भाई, दोनों में से तक कम डैमेज, और उस बंदे ने मेरी खोपड़ी खोल दी। ए यार राम 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 राम, क्या ही हो रहा है मेरे साथ। 5 राउंड जीतने के बाद ऐसी हरकतें, यार क्या ही बोलूँ अब मैं।
अब मतलब अक्षय फॉर्म में आ रहा है। अब अक्षय को पता चल चुका है कि भैया अब या तो जीतना है या तो हारना है। लेकिन अक्षय हम तुम्हें जीतने तो नहीं देंगे, तुम कुछ भी कर लो। देखो फिर आओ आओ सर जी, आज तुम्हारी मुंडी काटेंगे। चलो फिर भाई साहब। देखो अक्षय मेरा बहुत ही खास दोस्त है। अक्षय मतलब समझ लो मेरा क्लासमेट ही है, समझ लो क्या है। और अपन दोनों ने बहुत सारी चीज़ें साथ में की है, जैसे खेलते हैं साथ में, कूदते हैं साथ में, और क्या ही बोले अब हम। भाई साहब हम दोनों की इतनी प्यारी यादें हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब समझ लो एकदम सिंगल ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। भाई साहब मतलब बहुत ही प्यारी यादें हैं यार। कभी मैं दुखी था तो उसने संभाला, वो दुखी तो मैंने संभाला। अपन दोनों कैसी कुछ जोड़ी है, ऐसे चलता रहता है। अपन दोनों एक दूसरे को गुस्सा होते रहते हैं, रोज़ रोज़ होता है अपने साथ। तो और जैसा कि देख रहे हो, अब देखो ग्लू वॉल, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना मेरा ग्लू वॉल लगाने का स्टाइल, तो उसी से तुम्हें पता चल जाएगी अब मैं घबरा गया हूँ। क्योंकि भाई जब मैं टेंस हो जाता हूँ ना, कि मतलब थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है मेरे पे, तुम देखो ये देखो ग्लू वॉल यूँ लगी ना, लेकिन बाकी सारे ग्लू वॉल अगर तुम देखोगे ना तो देखना एक के ऊपर एक लगने लग जाएंगी, या फिर टेढ़ी मेढ़ी लगने लग जाएंगी। तो उससे पता चल जाता है कि भाई अब मैं टेंस हो गया हूँ, तो मतलब अब वो बंदा मेरे को बचा सकता है। तो ये हो जाता है। तो भाई साहब जैसे कि तुम देखो अभी वो सामने बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको मारने के लिए अब मैं बाहर निकलूँगा, और वो वहाँ पे अंदर चला गया, बाहर नहीं आया। सो तुम मेरी हरकतों से पता कर लोगे कि भाई अब ये बंदा मतलब हो चुका है, कि मतलब इसका काम ख़त्म है, ये अब इसका बाला बाला कर सकते हैं हम। क्योंकि ये देखो ये ग्लू वॉल मैंने कैसे लगाई, मतलब वो मैं जानता हूँ जब मैं टेंस हो जाता हूँ ना तो मेरी ग्लू वॉल ऐसी लगने लग जाती है, और जब मैं नहीं होता हूँ तो ऐसी लगने लग जाती हैं। और अभी भी देख लो मेरी मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। सो ये देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये इधर से पता चल जाता है कि वो बंदा कितना परेशान हो चुका है अब। तो भाई उस वक्त मुझे पता नहीं है मैं किस चीज़ से परेशान था, लेकिन हो गया था बस। और जैसे कि देखो पिस्टल आ गई हाथ में, ए भाई एक गलती और अक्षय ने मेरा फिर से भाई साहब गंदा वाला मुंडी चरका दी। भाई यार मतलब एक पिस्टल हाथ में आ गई, मतलब सही बता दूं ड्रैगन एक के हाथ में आ जाते कितना मज़ा आता। मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं इन लोगों को। यार देखो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। उस चीज़ के लिए अब मैं एक ही चीज़ करने वाला हूँ, भैया पिस्टल उतार दो। नहीं सही में अब मैं पिस्टल ही उतार दूंगा कि भाई अब अगर कोई और गन लूँ भी ना तो हाथ में वही अच्छी गनियाँ है, पिस्टल तो आए ना। हट पिस्टल कौन लेगा यार, एक टट्टी चीज़ हो जाती है भाई साहब। एक राउंड में ऐसे ही हार गया, लेकिन अब राउंड में हार नहीं सकता भैया, क्योंकि अगर अब मैं हार गया ना तो देख लो मेरा बाला बाला हो जाएगा। तो भाई साहब जैसे कि तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें भी ऐसी ग्लू वॉल लगानी सीखनी है, या फिर तुम्हें चाहिए वीडियो कि भाई ऐसी ग्लू वॉल तू लगाता कैसे है, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। एटलीस्ट जिनको नहीं आता उनको तो मैं सिखा ही दूंगा, और मेरी गारंटी है। भाई जब सामने से देखते हो अक्षय आ चुका है राइट साइड में, और मैं हूँ लेफ्ट साइड में। सॉरी मैं राइट साइड में हूँ, अक्षय लेफ्ट साइड में है। उसका राइट मेरा राइट, हम दोनों अपने राइट में हैं। हाँ ये चीज़ सही बोली मैंने। और मेरे लेफ्ट में है वो, मैं अपने राइट में हूँ। भैया क्या लेफ्ट राइट कर रहे हो तुम यही सोच रहे होगे। लेकिन देखो अभी तक मुझे अक्षय दिखा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ अक्षय है कहाँ। और मैं ग्लू वॉल से पूरा मस्त वाला ऐसे करते करते घूम रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो कहाँ से मारना शुरू हो जाए। सो मैंने क्या सोचा ना कि मतलब चलते हैं, बीच में घुसते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। 5-5 बराबर हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो भाई पहले बंदे को स्पॉट किया जाता है मारने के लिए, लेकिन मैंने स्पॉट ही नहीं कर पाया। तो एक मिनट वहाँ पे अक्षय था क्या? वहाँ पे शायद अक्षय था, मेरे को दिखा था। वो रहा एक मिनट अब दिखा मेरे को, मैं ज़्यादा जल्दी बोल गया। ओ देखो वो शायद मुक्का मार रहा है। एक मिनट, मारूँ कि नहीं मारूँ? नहीं मारता हूँ। अब उसने ग्लू लगा ली, इसका मतलब वो चाहता है यहाँ पे फाइट करें हम। चलो फिर आ जाओ सर जी। और ये देखो मेरी ग्लू वॉल कैसे लग रही है। मतलब मैं जब परेशान हो जाता हूँ तो यही होता है मेरे साथ ज़्यादातर तो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है अक्षय भैया, और यहाँ पर 2 गन, और स्विच कर ली मैंने गन, और ये फटाक से इसका खोपड़ी चोट। इसको पता भी नहीं भाई साहब, मैंने इतनी फटाक से स्विच करके इसके खोपड़ी फोड़ी ना, मज़ा ही आ गया सर जी, मज़ा आ गया। और यहाँ पर अब 6 राउंड मेरे नाम पे। अक्षय तेरा श्री गणेश तो आज मैं करके रहूँगा। और जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो भाई बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि मेरे को लग रहा है आज मेरी कमेंट्री अच्छी नहीं है, मैं सबको बोर ही कर रहा हूँ। और अभी तक जो मेरी कमेंट्री झेल पा रहे हो भाई दिल से शुक्रिया, मतलब दिल से बता रहा हूँ। बहुत बुरा लगता है ऐसे सुन के कि लोग नहीं देखते। बाकी भाई साहब आज अक्षय का बाला बाला होने ही वाला है, जैसे कि सबको पता ही चल गया होगा कि भाई साहब अक्षय ये राउंड हारेगा।
कैसे हारेगा? क्योंकि वीडियो है 26-27 मिनट की और लास्ट राउंड भाई साहब एक राउंड 2 मिनट 3 मिनट का होता है। तो वीडियो के हिसाब से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं क्या ही सस्पेंस बताऊं भाई साहब। लेकिन एक चीज़ मैं 122 बार याद दिला रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसी ग्लू वॉल लगानी सीखनी है तो फटाफट कमेंट कर देना। और मैं पता नहीं क्यों ये बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ भैया। ये देखो ये छुप छुप के खेल रहा है, वो मेरे समझ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा। अरे भैया, ओ प्रभु, ओ दाता, दिख रहे हो आप मेरे को? वो देखो, दिख गए आप मेरे को। प्रभु जी, आप कोई भगवान नहीं हो जो कैमोफ्लेज करके छुप जाओगे। कतई गिरगिट जैसे रंग बदल रहा है तुम। और देखो वो बक्से के पीछे छुप रहा है। तो यार क्या ही बोलूँ अब मैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर फटाफट से ग्लू वॉल हटाऊँ और आगे बढ़ूँ। भाई ग्लू वॉल के हिसाब से देख लो तुम मेरे को कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, कि मतलब तुम्हें समझ गया होगा कि मैं कितना टेंस हो चुका हूँ इस वक्त, कि ना परेशान हो गया हूँ बिल्कुल। पता सो भाई साहब यहाँ पे टेंस मोमेंट तो होगा ही, क्यों भाई सामने अक्षय और मैं मतलब 6 राउंड जीत चुका हूँ और ऑफिसरशिप उसकी एकदम मस्त वाली है दाव पे। तो भैया अब क्या ही हो सकता है। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अक्षय भैया पीछे रह के खेल रहे थे, जैसा कि तुमने देखा वो कबर्ड के पीछे बैठ के खेल रहे थे। तो अब मैंने दिमाग लगाया भाई कि अगर अक्षय ऐसा खेल रहा है तो मैं क्यों नहीं खेलूँ। अगर अक्षय भैया पीछे रह के खेल सकते हैं या फिर कबर्ड के पीछे छुप सकते हैं, तो हम कौन से दूध के धुले हैं। तो आओ अक्षय भैया, हम भी अपना गेम खेलेंगे। तो बैठ जाते हैं हम भी चुपचाप। आओ, अब हम भी छुपेंगे, हम भी कैमोफ्लेज करेंगे। भैया गिरगिट जैसे तुम ही ना हो, अगर हम छुपने पे आ गए ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कब आके मार के चला गया मैं। क्योंकि भैया छुपने में मतलब सही बताऊँ ना, मैं पहले यही करता था। मैं पहले इतना छुपता था 1v1 पे कि जितना मतलब फिर बंदों ने बोला कि भाई छुप छुप के नहीं खेला जाता, आगे बढ़ के खेलो। पढ़ता है इंडिया और सामने है अक्षय और इसका बाला बलास तो होके रहेगा। ये बाहर निकलेगा यहाँ से और सामने ग्लू वॉल बैठ के फटाक से। और भाई साहब देखो जैसे कि जोन आ रहा है वो राइट साइड से निकलेगा, लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। सो जैसे ही निकलेगा मैं उसकी मुंडी चरका दूंगा और नहीं चरकी यहाँ पे ड्रैगन है के और ख़त्म। बाला हो गया अक्षय का, तू ऑफिसर ना बनेगा। और भाई साहब धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू जिसने भी यहाँ तक देखा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और क्या ही बोलूँ मैं, थैंक यू।